नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि अब वे पूरे कलेक्टर कार्यालय तक को जलाने की हिम्मत कर रहे हैं। और ये कांड आज हुआ है सीपरी में। सीपरी जिला कार्यालय को जलाने की पूरी साजिश की गई और इसका सारा भंडाफोड़ आज आप मेरे सबकी खबर पर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें दो अज्ञात व्यक्ति आज देर रात वे कलेक्टर कार्यालय के नजदीक पहुंचते हैं। उसके बाद कलेक्टर कार्यालय के ऑफिस के अंदर कुछ ज्वलनशील पदार्थ फेंकते हैं और फिर आग लगा के भाग जाते हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। ये देर रात का वीडियो है जिसमें दो लोग कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके बाद में इसमें से एक व्यक्ति एक खिड़की तक जाता है, जो दीवार के किनारे खिड़की है, वहां कुछ फेंक के आता है, फिर नीचे उतरता है और उसके बाद में एक माचिस से आग लगाई जाती है और आग लगा के वो उस अंदर फेंक देता है, खिड़की के अंदर फेंक देता है। और कुछ देर बाद ये पूरा कलेक्टर कार्यालय धुआं कर जलने लगता है। 5 कमरों में भीषण आग लग जाती है। अब मैं आगजनी के वो सारे शॉट्स दिखाता हूं किस तरह आज बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया जा सका है। हमें जो सूचना मिल रही है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो भू अर्जन के दस्तावेज थे, शिकायत कार्यालय के दस्तावेज थे, नजूल के दस्तावेज थे, उन तमाम सारी फाइलों में आज आग लग चुकी है। आप देखिए किस तरह लोग इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि कलेक्टर कार्यालय को जलाने की कोशिश की गई है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिस पर शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं महसूस किया जा सकता। आखिर क्यों लोग कलेक्टर कार्यालय को जला रहे हैं, क्यों वहां के रिकॉर्ड को जला रहे हैं, कौन अपराधी लोग हैं, इसकी जांच व्यापक स्तर पर होना चाहिए। ये कोई वहां थाने कचहरी और पुलिस की हिम्मत की बात नहीं है कि वो ये अपराधियों तक पहुंच सके। अपराधियों को पकड़ेगी, डंडे मारेगी, लेकिन सच्चाई यदि पता लगाना है तो इसके लिए एक पूरी एसआईटी गठित करना जरूरी है। मैं पहले आपको वो सारे वीडियो दिखा रहा हूं जहां आज आगजनी की बड़ी घटना हुई है। यद्यपि ये फायर ब्रिगेड की को दाद देना चाहिए, उनकी हिम्मत को दाद देना चाहिए। उन्होंने कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया और पूरा कलेक्टर कार्यालय जलने से बचा लिया। देखिए वीडियो। तो आपने देखा, वीडियो देखा आपने, किस तरह दीवार तोड़ी जा रही है, किस तरह आग बुझाने का उपक्रम किया जा रहा है। कलेक्टर रविंद्र चौधरी जी सुबह 6:20 घटना स्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने जो बताया वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। कलेक्ट्रेट का हिस्सा है, नजूल शाखा था और नाजिरात का जो पीछे का जो हिस्सा था, चूँकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है, तो वहाँ के हिस्से में जैसा अभी तो चूँकि कारण अज्ञात है कैसे लगा, वहाँ के हिस्से में आग लगी थी। जो यहाँ सैनिक रहते हैं उन्होंने सुबह देखा और फायर ब्रिगेड भी आए, इमीडिएटली फायर ब्रिगेड आए और इसको कोशिश करके बुझा दिया है। और बेसिकली जो नुकसान है, जो पुराने जो उनके नाजिरात के रहते हैं पुराने समय में, उनमें कोई रिकॉर्ड रूम का हमारा इधर कोई आग नहीं थी। और जो इसके नजूल की कुछ चीज़ें जली हैं, तो लेकिन नजूल चूँकि अब ऑनलाइन है वो रिकॉर्ड हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, कितने इस्तेमाल हुए? करीब 5 से 6 कब्रों में ये फंस रही आग और भीतर चूँकि सुलग रही थी और इसको करके 3 फायर ब्रिगेड लगा के नगर पालिका के कर्मचारी, SDRF के प्लस बाकी पुलिस के और स्थानीय जो कलेक्टर के सबने मिलकर। सर क्या कारण मानते हैं आप? ये देखिए, इसको तो वॉच करेंगे क्योंकि हमारे CCTV लगे हुए हैं। अभी लाइट काट दी गई है तो वो हम ये देखेंगे कि कोई अलग से घुसने तो नहीं घुसने या दूसरी स्थिति बन सकती है, शॉर्ट सर्किट की बन सकती है, तो वो उसकी भी संभावना हम लोग जाँच के बाद ये करेंगे, वीडियो के द्वारा हम उसकी जाँच। सर आग लगने के लगभग टाइम क्या होगा? जो देखा गया लगभग 5 बजे के आसपास देखा गया धुआं। आप कितने बजे से यहाँ निगरानी में खड़े हैं? मैं 6:20 के लगभग समस्या की निगरानी।
थैंक यू। उनका यही कहना है कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड नहीं जला है, लेकिन क्या नजूल का विभाग महत्वपूर्ण नहीं होता? नजूल का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण नहीं होता? क्या सिकाई शाखा का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण नहीं होता? क्या भू अर्जन का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण नहीं होता है? अब पता लगाना पड़ेगा कि जो रिकॉर्ड जला है क्या वो ऑनलाइन है, क्या वो सर्वर में है। ये सारे जांच के विषय हैं, लेकिन ये सबसे गंभीर मामला है। आप जानते हैं कि भोपाल में 2 बार आग लग चुकी है। एक बार सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और दूसरी आग बल्लभ भवन में लगी, लेकिन उस आग के कोई अभी तक गहराई तक नहीं पहुंचे, आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन आज पहली बार सरकारी दफ्तर, जिला कार्यालय को पूरा जलाने, तहस-नहस करने का जो प्रयास हुआ है, उसके सारे प्रमाण पुलिस के पास है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। 2 लोग अपने चेहरे ढककर आते हैं, वे जाकर वहाँ पर अपने ज्वलनशील पदार्थ फेंकते हैं, अपने हाथ से आग लगा रहे हैं कार्यालय में। ये बहुत बड़ी घटना है। आप देखिए, एक बार फिर मैं आपको वो सीसीटीवी फुटेज और आग लगाते हुए फोटो दिखाता हूँ। तो आपने देखा किस तरह 2 लोगों ने पूरा कलेक्टर कार्यालय को जलाने की कोशिश की है। अभी तक, जब आज शाम को मैं ये कार्यक्रम मना रहा हूं, लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, उस समय तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। खबर इतनी है कि कलेक्टर कार्यालय के किसी बाबू या अधिकारी ने एक आवेदन दे दिया है थाने में उसके खिलाफ FIR हो गई है अज्ञात 2 व्यक्तियों के खिलाफ। अभी तक पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। इस पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ अभी तक नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे अत्यंत गंभीरता से लेंगे और इस पूरे घटनाक्रम के लिए भोपाल से एक SIT गठित होगी और वे जाकर असली जो आरोपी है उनके असली मकसद तक पहुंचना होगा। तब पता चलेगा कि ये आग गिरी क्यों की गई, क्यों पूरा कार्यालय जलाने की कोशिश की गई। क्या ये किसी की हत्या करने का प्रयास था, या केवल रिकॉर्ड जलाने का प्रयास था, या पूरा कार्यालय जलाने का प्रयास था। ये जब आरोपी पकड़ में आएंगे तभी से क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी घटना है और जो घटना सीपरी में हुई है, कलेक्टर को मैंने आपको सुनवाया, रविंद्र चौधरी जी को। यद्यपि उनकी जो बाइट है वो उस समय की, तब ये CCTV फुटेज हमारे हाथ में नहीं आया था। अब चूंकि CCTV फुटेज हाथ लग गया है, पुलिस भी जांच तेजी से कर रही होगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना पर आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी ना होना निश्चित तौर पर आश्चर्य का विषय है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।